है। भोजशाला में पूजा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोज और नमाज यानी कि पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम किया जाए, किसी एक चीज को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर यह याचिका जो है कोर्ट तक पहुंची थी और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है। मेरी सहयोगी अनन्या भटनागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनन्या, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया, ये जो टिप्पणी की गई है, माफ कीजिएगा, ये तमाम याचिका को ध्यान में रखते हुए की गई, लेकिन ये जो अब विवाद है इसका क्या ये सोल्यूशन माना जाएगा? क्योंकि ये जो विवाद देखा जा रहा है इसी के लिए था कि किसी एक चीज को प्राथमिकता दी जाए, या तो दिन भर पूजा की जाए या फिर नमाज अदा करने के लिए वहां पे मौका दिया जाए। नहीं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए बीच का एक रास्ता भोजशाला में निकाला है और दोनों को जो है कहीं ना कहीं एक तरीके का रिलीफ देने की कोशिश की है और साफ तौर पर कहा है कि दोनों पूजा और नमाज एक साथ हो जाए, अलग अलग जगहों पर हो हालांकि, और उस पर ही अभी जो है कोर्ट का फैसला साफ तौर पर सामने आया है, जिसमें कोर्ट ये अभी ऑर्डर लिखवा ही रहा है। इनफैक्ट अभी भी हियरिंग चल ही रही है, जिसमें साफ तौर पर कोर्ट का ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक जो दोनों तरफ का की जो बात है वो रख ली जाए, और क्योंकि मेन इशू जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फाइनल टिप्पणी नहीं देना चाहता है, कोई निर्णायक टिप्पणी नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं कह रहा है अभी बात चल रही है कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ को एक तरीके से जो है एक रिलीफ दिया जाए और पूजा और नमाज एक साथ हो पाए, इसलिए उसका इंतजाम साफ तौर पर करने को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। फाइनल ऑर्डर आना अभी भी फिलहाल बाकी है, तो अभी देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से जो है ये अरेंजमेंट किए जाते हैं और कौन सी जगह किसके लिए निर्धारित की जाती है। बिल्कुल अनन्या, और देखिए सबसे पहले ये भी सवाल है कि जो विवाद है, मुख्य मुद्दा यही है कि दिन भर यदि बसंत पंचमी की पूजा वहां पर की जाएगी, नमाज भी दोपहर में अदा करनी है, तो प्रशासन किस तरीके से अब तैयारी करेगा, वहां पे क्या इंतजाम हो सकते हैं? अब अभी देखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना बाकी है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा, और क्योंकि वो गेट जो है वो सेम है, जो कंपाउंड है जहां पर बसंत पंचमी की पूजा की जा सकती है वो एक अलग जगह है और जहां नमाज अदा की जाएगी वो एक अलग जगह है, हालांकि गेट दोनों का सेम है, तो उसको देखते हुए किस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की डायरेक्शन देता है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी से साफ होगा कि किस तरीके से जो है भोजशाला में पूरी तरीके से पूजा और नमाज दोनों पढ़ी जाए। अनन्या, क्या दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से संतुष्ट? ठीक है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी सामने आई है भोजशाला विवाद को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूजा और नमाज दोनों का ही आप इंतजाम करें, दोनों होने चाहिए और दोनों की ही तैयारी की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला विवाद पर यह बड़ी टिप्पणी की है। पूजा दोपहर 1 बजे तक पूरी हो जाए, उसके बाद नमाज होगी। हालांकि बसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की बात कही जा रही है और वहीं दूसरी तरफ नमाज का जो समय है जो कि 12:30 से 1:30 बजे के बीच में होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इसमें टिप्पणी सामने आई कि पूजा जो बसंत पंचमी की है वो 1 बजे तक पूरी हो जाए और उसके बाद नमाज अदा की जाएगी और इसीलिए दोनों की तैयारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी टिप्पणी की गई है। अब नियम क्या है आपको ऐसा है कि यह भी बता दे, शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत है, लेकिन बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को विशेष पूजा की भी इजाजत है। अब दोनों ही शुक्रवार को है। मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दी गई थी, शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की, लेकिन विशेष इजाजत पूजा की हिंदू पक्ष को है चूंकि बसंत पंचमी का वो मौका है। अब ऐसे में ये जो मामला है ये कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें टिप्पणी सामने आई है। अब दावा क्या किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से, आपको ये भी बता दें। हिंदू पक्ष का दावा कि भोजशाला में देवी मंदिर है, देवी सरस्वती का यहाँ पे मंदिर है, जिनकी पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जानी बेहद महत्वपूर्ण बसंत पंचमी के दिन होती है। मुस्लिम पक्ष का कहना है ये मंदिर नहीं है, कमाल मौलाना मस्जिद है, जहां शुक्रवार यानी कि जुमे की नमाज अदा की जाएगी। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है। अब ऐसे में सुप्रीम सुनवाई भी और टिप्पणी भी भोजशाला पर सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप दोनों की ही तैयारी करें। बसंत पंचमी की पूजा सुबह होगी, 1 बजे तक खत्म हो जाएगी और उसके बाद नमाज अदा की जाएगी। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा? वाकई में जो वहां पर स्थिति बनेगी, क्या बसंत पंचमी पर भोजशाला में सुरक्षा के इंतजाम इस कदर किए जाएंगे कि 1 बजे तक पूजा खत्म की जा सके? क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उनका दावा है कि दिन भर भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा का आयोजन किया जाएगा। अब ऐसे में नमाज और पूजा दोनों को लेकर टकराव बढ़ता गया, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा और अब
सुप्रीम टिप्पणी जो आई है सामने, उसमें दोनों की ही बात कही गई है, दोनों की ही बात रखी गई है। ऐसे में दिन भर पूजा की इजाजत जो हिंदू पक्ष की तरफ से मांगी गई, उसमें ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आए कि दोनों की ही इजाजत दी जा रही है, यानी कि पहले पूजा और फिर बाद में नमाज।